जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है पैरामीटर्स ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूजिंग पाई मॉडल। तो यहां पर हमें कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के वेरियस पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं यूजिंग पाई मॉडल। तो मैं आपके लिए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहले, और उसके बाद जो पैरामीटर्स है हमें बस ये ध्यान में रखना है कि यहां पर हमें दोबारा डेरिवेशंस नहीं करने हैं। हम डेरिवेशंस ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं। आपको बस क्या करना है, जो हमने अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर मॉडल स्टडी किया है वो नोट्स ओपन कर लेने हैं और साथ साथ कंपेयर करते जाना है। तो हमने यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम डायग्राम है आपका जो आप बार बार यूज करते आए हैं। यहां पर हमने बाईपास कैपेसिटर सीई यूज किया हुआ है, हमने कपलिंग कैपेसिटर यूज किए हुए हैं। तो सारी डेफिनेशन आपको पता है। इस डायग्राम को आपने बहुत बार ड्रॉ कर रखा है, बहुत बार इस डायग्राम के लिए आपने कैलकुलेशन कर रखे हैं। यहां पर जस्ट मैंने ड्रॉ किया ये डायग्राम आपको याद दिलाने के लिए, अदरवाइज आप अपने नोट्स में भी इस डायग्राम को देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो आपका फिगर है ये बेसिकली है आपका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो ये जो आपका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, इस फिगर में अब हमें वेरियस पैरामीटर्स देखने हैं, वेरियस पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर वन बाय वन हम सारे के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर हम डिस्कस करें यहां पर वोल्टेज गेन के बारे में, तो वोल्टेज गेन एवी, आपको सारे पॉइंट्स अपने वॉच करते जाने बहुत अच्छे से। आप यहां पर सीक्वेंस भी कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे डेरिवेशन ऑलरेडी आपके पास है। यहां पर आपको कोई नए डेरिवेशन नहीं करने, आपको जस्ट अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल की जगह पाई मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। तो वोल्टेज गेन जो होता है अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में, अगर आपको याद हो या आप अपने नोट्स में अगर देखें, तो माइनस एच एफ ई आर एल डैश अपॉन एच आई। सबकी मीनिंग आपकी सेम है, आर एल डैश की मीनिंग सेम है, एच आई की मीनिंग सेम है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो यहां पर अगर आप वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था हमारा। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, आपको शो किया है कि एच एफ ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो आप लिखेंगे माइनस बीटा आर एल डैश अपॉन एच आई ई। तो यहां पर एच आई ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर पाई। आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ए वी इज इक्वल टू माइनस बीटा आर एल डैश अपॉन आर पाई, और बीटा अपॉन आर पाई को अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। आप लिख सकते हैं जीएम। मैंने आपको बोला था ना, जीएम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वोल्टेज गेन के लिए। तो बीटा अपॉन आर पाई का फॉर्मूला आपने अभी अभी डिराइव किया हुआ है, जीएम। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस जीएम आर एल डैश। ऑल्दो ये सारी चीजें आपके नोट्स में है कि आर एल डैश क्या है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर लिख देता हूं, वेयर आर एल डैश इज इक्वल टू आर एल, जो आप लोड रेजिस्टेंस लिखेंगे, पैरेलल आउटपुट बायसिंग रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं आउटपुट बायसिंग रेजिस्टेंस आपका क्या बनता है इस फिगर के अकॉर्डिंग, आरसी। तो यहां पर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आपकी कॉपी में भी आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो आर एल डैश आपने आर एल पैरेलल आरसी यहां पर शो कर दिया, एवी की वैल्यू आपने शो कर दी। मैंने यहां पर आपको एक और पॉइंट भी बताया हुआ है, व्हेन we consider the effect of HOE, then मैंने आपको बताया था कि आप लिखेंगे आर एल डबल डैश, और आर एल डबल डैश क्या होता है आपका, आर एल डैश पैरेलल 1 अपॉन HOE। आप ये भी अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमने 1 अपॉन HOE की जगह एक न्यू थिंग डिफाइन की हुई है, RO, स्मॉल RO। आप देख सकते हैं अभी अभी हमने स्टडी किया है। तो आर एल डबल डैश आप शो कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल आर ओ का इफेक्ट कंसीडर करना है तो आर एल डैश पैरेलल स्मॉल आर ओ। तो बेसिकली स्मॉल आर ओ मैंने आपको अभी सिखाया भी हुआ है कि आपको कब कंसीडर करना है, कब नहीं करना है। जब VA की वैल्यू गिवन होगी तब स्मॉल आर ओ आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब VA गिवन नहीं होगा तो स्मॉल आर ओ जो है वो आपको कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। और स्मॉल आर ओ को आपको ओपन सर्किट ले लेना है, कंसीडर नहीं करना। वैसे भी आप जानते हैं पैरेलल में अगर कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी है तो जो दूसरी वैल्यू होती है वही आंसर होता है।
तो अगर स्मॉल आर ओ इन्फिनिटी होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर एल डैश ही हो जाएगा। ये हम लोग बहुत बार लर्न कर चुके हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, अब अगर मैं ओवरऑल एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको शो कर दूं तो ओवरऑल फॉर्मूला आप लिखेंगे माइनस जीएम आर एल डबल डैश, और ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। देखिए आर एल डैश लिखिए, आर एल डबल डैश लिखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है। जितने भी चीजें पैरेलल में होंगी आपको सारी चीजें आरएल के साथ इंक्लूड कर लेनी है बस। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एवी आया है, वोल्टेज गेन जो आया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, जीएम के। तो जीएम की वैल्यू जितनी हाइयर होगी वोल्टेज गेन भी आपको उतना हाइयर मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट होगा आपके लिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए होता क्या है बेसिकली, जीएम जो आपका बीजेटी के लिए होता है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू जीएम फैट के लिए। चाहे आप जे फैट की बात करें या मॉस फैट की बात करें, जीएम बीजेटी इज ग्रेटर देन जीएम फैट। तो इस कारण से जो एवी आपको बीजेटी के केस पे मिलता है वो ग्रेटर मिलता है एवी एज कंपेयर टू फैट के केस पे। ठीक है, तो फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो एवी वोल्टेज गेन हमेशा बीजेटी में आपको ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू फैट। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है, जीएम का जो आपने फॉर्मूला देखा आईसी अपॉन वीटी, तो आईसी का जो आपने फॉर्मूला देखा था डेरिवेशन के टाइम पे, आप अभी अपने नोट्स पे देख सकते हैं, अल्फा आई नॉट ई की पावर वीबी अपॉन वीटी। तो आप अगर उस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो जीएम जो है वो इक्वल है आईसी अपॉन वीटी के, मतलब जीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईसी के। आईसी प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल ई की पावर वीबी के। तो एक तरह से जीएम जो है वो ई की पावर वीबी के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब वीबी के एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल हो गया, जिसके कारण से आपको जीएम जो है ना वो काफी हाई मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ बीजेटी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। जबकि जब आप फैट पढ़ते हैं, मैं अभी ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप ये पॉइंट फैट में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। जब आप फैट पढ़ते हैं तो फैट का फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फैट में होता क्या है कि वीजीएस, जैसे यहां वीबी होता है वैसे वहां वीजीएस होता है, वीजीएस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहां पर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है। तो इस कारण से जो जीएम है वो बीजेटी के केस पे आपको हाई मिलता है एज कंपेयर टू फैट। ये पॉइंट आपको आगे भी डिस्कस करना है। अभी के लिए फिलहाल आप सिर्फ इतना माइंड में रख सकते हैं कि एवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएम, और जो जीएम बीजेटी का है वो हाई होता है। क्लियर? सो ये आपने फर्स्ट पैरामीटर देख लिया एवी। नाउ जो सेकंड पैरामीटर होगा, सेकंड पैरामीटर हमारा होगा करंट गेन। करंट गेन अगर आप अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में देखेंगे, करंट गेन अगर आप अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में देखेंगे अपने नोट्स में, तो आपने लिखा था माइनस एच एफ ई। तो यहां पर माइनस एच एफ ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है एच एफ ई की जगह क्या होता है, बीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में पाई मॉडल आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में, आपको कुछ भी न्यू कैलकुलेशन नहीं करना है यहां पर। तो ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस बीटा हो जाएगी। नाउ जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो होगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो आर इन का फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल में वो लिखा हुआ है एच आई ई। तो यहां पर आपको पता ही है एच आई की जगह कितना है, आर पाई है। तो देखिए आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तो आर इन की वैल्यू आप लिखेंगे आर पाई के इक्वल अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल का जो फॉर्मूला था उसी को आपने जस्ट मॉडिफाई किया है। अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल का जो फॉर्मूला था उसी को जस्ट आपने मॉडिफाई कर लिया है यहां पर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कंसीडर किया है वो हमने किया है विथ बाईपास कैपेसिटर। आप विदाउट बाईपास कैपेसिटर भी सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। मींस मैं आपको यहां पर सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। यहां पर आपको कोई भी चीज लिखनी हो जस्ट आप अप्रोक्सीमेटेड एच मॉडल को उठाइए, वहां पे जहां जहां एच एफ ई दिखाई दे रहा है वहां वहां बीटा लिखिए, जहां जहां एच आई दिखाई दे रहा है वहां वहां आर पाई लिखिए, जहां जहां 1/HOE दिखाई दे रहा है वहां पर आर जीरो लिख लीजिए। दैट्स इट। आपको कुछ भी न्यू थिंग यहां पर नहीं करनी है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा वो होगा आउटपुट रेजिस्टेंस। तो
अगर अब नेक्स्ट बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटेड मॉडल में आपने लिखा था इन्फिनिटी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप इफ वी कंसीडर देन मैंने आपको सिखाया था कि आरओ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका 1/HOE। तो आपको HOE का इफेक्ट कंसीडर करके ही लिखना है, क्योंकि पाई मॉडल में आपने स्मॉल r0 लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उसका इफेक्ट आप कंसीडर नहीं करेंगे, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अभी आप जब फॉर्मूले लिख रहे हैं तो आप आरओ के टर्म में ही लिखाएंगे, तब आप आरओ के टर्म में यहां पर शो करेंगे। तो आरओ कैपिटल आरओ इज इक्वल टू स्मॉल आरओ, 1/HOE कितना होता है आपका, स्मॉल आरओ होता है। तो ये होता है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर अच्छे से। और इसके अलावा जो हमने अभी 4 फॉर्मुलेस देख लिए हैं, इसके अलावा मैंने आपको AVS, AIS, Rin डैश और RO डैश बताए हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि AVS, AIS, Rin डैश, RO डैश जो है वो H की वैल्यूज या R पाई बीटा इन सब की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करते। वो डिपेंड किस पे करते हैं, इन्हीं वैल्यूज पर जो आपने अभी कैलकुलेट किए, दैट मींस Rin, RO, AI और AV। आप अपने नोट्स पे एक बार वॉच कर लीजिए, ये हमने कई बार कर रखा है। AVS क्या होता है, AV इंटू Rin डैश अपॉन Rin डैश प्लस RS। Rin डैश क्या होता है, Rin पैरेलल इनपुट बायसिंग रेजिस्टेंस। RO डैश क्या होता है, RO पैरेलल आउटपुट बायसिंग रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। जो मेन पैरामीटर होते हैं वो स्टार्ट के 4 होते हैं जो आपको यहां पर जज करने थे। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हमने कोई डेरिवेशन नहीं किए, मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि पाई मॉडल में आप फॉर्मूलों को बस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी और कॉन्फ़िगरेशन, लाइक सपोज करिए अगर आपको बोलता है कॉमन इमीटर विदाउट बाईपास कैपेसिटर, जिसमें आरई का इफेक्ट आप कंसीडर करेंगे, कैपिटल आरई का इफेक्ट, इमीटर रेजिस्टेंस का इफेक्ट, तो उसको भी आप खुद से यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट जैसा मैंने बताया, HFE की जगह बीटा लिख दीजिए, 1/HOE की जगह स्मॉल RO लिख दीजिए। इस तरीके से आप कर लीजिए, आपको कोई भी फॉर्मूला यहां पर मिल जाएगा पाई मॉडल के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, पैरामीटर्स ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूजिंग पाई मॉडल, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। Let's have a quick knowledge check.